आई गेस काफ़ियों की ज़िंदगी में ये पल आया होगा जबकि किसी दिन की शुरुआत ही बद से बदतर तरीके से हुई हो। मानो ऐसा लग रहा हो जैसे ज़िंदगी कुछ पल के लिए ठहर सी गई हो। ये 1 साल के अंदर ऐसे कई लम्हों का सामना काफ़ियों ने किया होगा। जैसे कि पहले भी जिक्र कर चुके हैं, 2020 पूरी दुनिया के लिए तो ख़राब थी ही, पर बॉलीवुड के साथ शायद खुन्नस अलग ही थी। और जबकि बॉलीवुड की तगड़ी फ़ैन हूँ मैं, शायद इसी वजह से मेरे ज़िंदगी में वो मनहूस पल थी 30 अप्रैल 2020 की सुबह। जोहार सांगवान SCCTV यानी कि चीटोस के कंटेंट तोड़ विचार में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। शुरू करने से पहले जी सभी से माफ़ी चाहूँगी क्योंकि आज के विषय को छेड़ते हुए मुझे आप सभी के आगे 2 ऐसे दिनों का जिक्र करना पड़ेगा जो कि शायद आपको तकलीफ़ के सिवा ज़्यादा कुछ ना दे पाए। पर मेरा इरादा भी बस वही है कि वो दिन आपको तकलीफ़ के साथ साथ कोई सीख भी दे जाए, क्योंकि एक फ़ैन का प्यार बस कला तक तो सीमित नहीं होती ना, बल्कि मुझे तो ये लगता है कि किसी फ़ैन का प्यार, उसकी जिम्मेवारी एक कलाकार के और ज़्यादा होती है। वो कलाकार के काम को अगर लोग इज्जत दें, मनोरंजन के साथ साथ उससे कुछ सीख अपने काम में लगाए, तो भला इससे बेहतर तोहफ़ा एक कलाकार के लिए और क्या हो सकता है। इसी सोच के साथ चलते हैं फ्लैशबैक में। आज ही का दिन था 30 अप्रैल पर साल 2020। उस दिन भी सुबह एक कॉमन इंसान की तरह मैंने सबसे पहले अपना फ़ोन चेक किया। नोटिफिकेशन बार नीचे करते ही सबसे पहले नज़र गई बॉलीवुड अभिनेता ऋषि कपूर जी अब नहीं रहे। फेक न्यूज़ की इतनी आदत लग गई थी ना हमें तब तक कि बस लग रहा था कि यार बस फेक हो, ये न्यूज़ प्लीज़ फेक हो। और उसी स्पीड में मैंने व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा सबके स्टोरीज़ चेक कर डाले कि कहीं तो ऐसा लिखा हो कि ये चीज़ फेक है। अफसोस वो सारी स्टोरीज़ खोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। वो गोल गोल छोटे छोटे पेंडिंग स्टोरीज़ में ऋषि कपूर जी के बड़े बड़े फ़ोटोज़ क्लियरली विजिबल थे। कुछ देर तक बस चुप ही बैठी रही मैं। आई सीरियसली डोंट नो मुझे इतना ज़्यादा फ़र्क क्यों पड़ रहा था। मे बी क्योंकि मैं वो 90s की रेयर किड्स में आती हूँ जो कि कर्ज या अमर अकबर एंथनी जैसे मूवीज़ को एंजॉय करके बड़ी हुई थी, या फिर शायद इसलिए क्योंकि बाकी लोगों के तरह मैं भी 2-2 झटकों को एक साथ समझ नहीं पा रही थी। क्योंकि 24 घंटे नहीं हुए थे तब तक मेरे नोटिफिकेशन में मुझे ये पड़े हुए कि बॉलीवुड अभिनेता इरफान खान हमारे बीच में नहीं रहे। लॉकडाउन ज़ोरों शोरों से, हालात समझने मुश्किल, और 24 घंटे पहले ऑलमोस्ट हर न्यूज़ चैनल में ये वाली क्लिप लूप में दिखाई जा रही थी। और आज टीवी में न्यूज़ कुछ यूं थे। तब लगा क्या किस्मत है यार, मतलब ये दोनों जो कि अपने आप में ही महान कलाकार रह चुके हैं, उनका यूं चले जाना लॉकडाउन के तहत चुप्पी के साथ, मतलब कुछ तो था जो कि नहीं जम रहा था। इसी ख्याल के साथ मैं चैनल चेंज किए जा रही थी और किसी न्यूज़ चैनल में आपकी अदालत वापस से दिखाई जा रही थी। वहाँ मैंने ये देखा। कभी भी नहीं चाहता था कि मेरा ऐसा कोई इंट्रोडक्शन हो। मैं चाहता हूँ कि मेरा इंट्रोडक्शन हो कि मैं एक कलाकार की हैसियत से आया हूँ। तो हमारी दुविधा ये होती है कि मुझे देर हो रही है, मुझे जाना है, कब तक मैं अपने जबड़े को स्माइल ऐसे करते रहूँ। तो मुझे तकलीफ होती थी कि मैं कब तक ये आपको ये करूँ। तो मैं भी इंसान हूँ यार। हम लोग अपना हुआ बना देते हैं, गाड़ी बड़ी, 4 बॉडीगार्ड, चश्मे चश्मे सब, सिंपल रहो यार। मैं अभिनेता हूँ, मुझे नेता नहीं बनना, मैं अभिनेता हूँ। इसे सुन के लगा जो उन्हें चाहिए था वही तो हुआ। किस बेकार के चक्करों में उलझे रहते हैं यार हम। लोगों के चर्चे, दुनियादारी का शोर, दिखावे। जो बड़े बने होते हैं ना, वो किसी वजह से ही बड़े बने होते हैं। जैसे कि ऋषि कपूर जी या फिर इरफान खान साहब, वो अपने काम से ही तो बड़े हुए थे। चुप्पी से किए, चुप्पी से चले गए। शायद इससे ज़्यादा किसी चीज़ की उन्हें चाह भी नहीं थी।
ओके, मैं भी उन्हें आप जितना ही जानती हूँ, एक फ़ैन से ज़्यादा कोई रिश्ता नहीं है हमारा, पर फिर भी उनके काम से कई बातें झलकती है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि दोनों के ही किरदारों में हमने वो सिंप्लिसिटी, वो इनोसेंस को पाया है, जिसकी वजह से हम उनसे कनेक्ट कर पाते हैं, उनके फ़ैन बने रहे हैं? मज़े की बात है, लोग इंजॉय करते हैं। अगर उसमें कुछ आप सच्चाई का बीज उठा सकते हो तो ले लो, अगर आप उसमें कोई सीख सकते हो तो ले लो, अदरवाइज मज़े की चीज़। आखिरी वीडियो क्लिप जो कि ऋषि कपूर जी के जाने पर वायरल हुआ था, वो आई गेस ये वाला था। तेरे दर्द से दिल आबाद रहा, कुछ भूल गए कुछ याद रहा कुछ। इस बंदे की आवाज़ ने बहुत तकलीफ दी थी मुझे उस वक्त, और जाने कितनों को रुलाया होगा ये वीडियो क्लिप। पर इसके एंड में ऋषि कपूर जी का इस बंदे के लिए एक मैसेज था जो कि कुछ यूं था। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर है, बहुत तरक्की करो, सफलता प्राप्त करो, मेहनत करो। देखो, शोहरत, नाम, ये सब आता है मेहनत के बाद। जब तक मेहनत और थोड़ी किस्मत साथ देगी तो फल अपने आप पेड़ों पर लगेंगे। बस उसकी ये एक गांठ बात रखना। ज़्यादातर लोग मौत को अपने सामने देखकर शायद दूसरों को यही कहेंगे कि भैया सब मोह माया है, लाइफ बढ़िया से जियो, ऐश करो, क्या पता कल हो ना हो। पर इन्होंने जाते जाते भी लोगों को काम करने की प्रेरणा दी। ऋषि कपूर साहब, इरफान साहब, दोनों की मौत एक ही बीमारी से हुई, दोनों एक ही साथ गए इस दुनिया से, और शायद रुतबा भी दोनों में एक ही किस्म का था। क्योंकि इस वायरल वीडियो से पहले 29 अप्रैल को एक और वीडियो वायरल हुई थी जो कि कुछ यूं कह रही थी। हेलो भाइयों बहनों, नमस्कार। मैं इरफान, मैं आज आपके साथ हूं भी और नहीं भी। खैर, कहावत है, व्हेन लाइफ गिव्स यू लेमन यू मेक अ लेमनेड। बोलने में अच्छा लगता है, पर सच में जब जिंदगी आपके हाथ में नींबू थमाती है ना, तो शिकंजी बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन आपके पास और चॉइस भी क्या है पॉजिटिव रहने के अलावा? इन हालात में नींबू की शिकंजी बना पाते हैं कि नहीं बना पाते हैं, ये आप पर है। यस, वेट फॉर मी। क्या ये वीडियो भी हमें काम करने की ओर नहीं धकेल रही? इरादा तो इरफान साहब का हमें काम की अहमियत को समझाना ही रहा होगा, क्योंकि ये कहते वक्त वो किस तकलीफ़ में थे और अंग्रेज़ी मीडियम का आखिरी शॉट उन्होंने किस तकलीफ़ में दिया है, ये तो आप सभी जानते हैं। जो सबसे बड़ी और खूबसूरत लाइन है, पंक्ति है, वो ये, इनसाइड आई एम वेरी इमोशनल, आउटसाइड आई एम वेरी हैप्पी। इसके कई मायने हैं शोभना, क्योंकि उस वक्त जिस हालात से वो गुजर रहे थे, जिस दर्द, जिस बीमारी से वो गुजर रहे थे, तो बड़ी बड़ी दो लाइन में जैसे उनकी एक्टिंग थी कि कम कहते थे और अपने चेहरे के एक्सप्रेशन और आंखों के भाव से ज़्यादा दर्शाते थे। ये ट्वीट भी तकरीबन उसी तरह की उनकी मनोस्थिति को बयां करती है। और उनके जाने के बाद 29 अप्रैल को आई गेस हर किसी के न्यूज़ फीड्स बस इरफान खान के कोट से भर चुके थे। तो उन्हीं कोट्स को आजमा लीजिए, उन्हें ही काम में लगा लीजिए, उनकी जीत वैसी ही हो जानी है। दरिया भी मैं, दरख्त भी मैं, झेलम भी मैं, चनार भी मैं, दैर हूँ, हरम भी हूँ, शिया भी हूँ, सुन्नी भी हूँ, मैं हूँ पंडित, मैं था, मैं हूँ और मैं ही रहूँगा। हमें अक्सर ये लगता है कि हमारे पास बहुत वक्त है, पर ये पूरा का पूरा दौर, ये साल, ये किस्से हमें यही तो बताने की कोशिश कर रही है कि हमारे पास वक्त ही तो नहीं है। तो इसीलिए अपनी ज़िंदगी को अपने पीछे खर्चो, नींबू मिलते ही शिकंजी बना डालो यार, नींबू का काम सफल हो जाएगा और आपकी ज़िंदगी। जो चीज़ आम हो उसे आप आम न करके दिखा दें, जो चीज़ बड़ी रूटीन हो उसे आप एक नॉवल तरीके से करके दिखाएं, वो चीज़ को मैं बहुत मानता हूँ। कला के साथ अगर आदमी के साथ थोड़ा बहुत लक जिसे कहते हैं, किस्मत कहते हैं, वो हो तो फिर एक बहुत ही आइडियल कॉम्बिनेशन जिसे कहते हैं हो जाता है। किस्मत। तो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप कि आप सभी को इन दो चमकते सितारों की ज़िंदगी से कुछ बातें सीखकर अच्छा लगा होगा। अगर हाँ, तो उन्हीं की तरह अपने काम को अहमियत ज़रूर दीजिए, ताकि आप भी अपने काम से अपनी पहचान इस दुनिया में छोड़ पाएँ।
जैसे ये अभिनेता आज भी हमारे लिए अपने किरदारों में अमर हैं। सो फैंस, कृपया दोनों को प्यार दिखाते हुए इस वीडियो को प्लीज लाइक कर दें। जो नए हैं चैनल पर प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियोस में। टिल देन कीप फॉलोइंग अस एट इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड ट्विटर। जय जगन्नाथ।